Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 8 में योग के बारे में पढ़ा तथा योग के 8 अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके पश्चात हमने कपोल शक्ति विकासक क्रिया के बारे में भी पढ़ा। आज हम कपोल शक्ति विकासक क्रिया के क्या लाभ हैं इस बारे में पढ़ेंगे। कपोल शक्ति विकासक क्रिया दो प्रकार से की जाती है, जैसे कि कपोल शक्ति विकासक क्रिया में इस चित्र में बताया गया है। कपोल शक्ति विकासक क्रिया 2। इस चित्र में कपोल शक्ति विकासक क्रिया को कैसे किया जाता है इस बारे में बताया गया है। अब हम कपोल शक्ति विकासक क्रिया के लाभों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। विद्यार्थी, इसके मुख्य लाभ क्या हैं? रामलाल, दांतों के रोग जैसे पायरिया, मुंह से दुर्गंध आना आदि रोग इससे दूर होते हैं तथा इसकी विशेषता है कि कील, मुहासे, झुर्रियाँ, छाइयाँ जैसे रोग भी दूर होते हैं। अरे बेटा, तुमने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? तो बच्चों, कपोल शक्ति विकासक क्रिया से हमारे दांतों के रोग जैसे पायरिया, मुंह से बदबू आना, इस प्रकार के रोग जो हैं दूर होते हैं। और इस क्रिया के द्वारा अगर हमारे चेहरे के ऊपर कील, मुहासे तथा झुर्रियाँ या छाइयाँ इत्यादि हों तो वे रोग भी इस क्रिया के द्वारा दूर हो जाते हैं। एक विद्यार्थी, गुरुजी, मेरी दृष्टि कमजोर पड़ गई है, कहीं उपचार करवाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रामलाल, आप नेत्र शक्ति विकासक क्रिया क्यों नहीं करते? इसका लाभ सब बच्चे उठाएं। आओ यह क्रिया करें। सर्वप्रथम दोनों पाँव को मिलाकर ग्रीवा तक के भाग को बिल्कुल सीधा रखें। तत्पश्चात ग्रीवा को पूर्णतः पीछे झुकाएं तथा दृष्टि दोनों बाहों के मध्य केंद्रित करें। अब बिना पलके झपकाएं देखते रहें। अब आंखों में पानी आने लगे तो बिना पलके झपकाएं, गर्दन सीधी करें तथा नेत्र बंद कर लें। पुनः आंखें खोलकर क्रिया को दोहराएं। आरंभ में यह क्रिया 5 मिनट तक करें। तदुपरांत आंखों को आराम देने के लिए दोनों हथेलियों को रगड़कर नेत्रों पर रख लें। तो बच्चों, अब हमने नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ा कि नेत्र शक्ति विकासक क्रिया कैसे की जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, नेत्र शक्ति विकास क्रिया जो है, जिन बच्चों को कम दिखाई देता है या दृष्टि रोग होता है, वे बच्चे जो हैं नेत्र शक्ति विकासक क्रिया से अपनी नज़र को अच्छा बना सकते हैं। विद्यार्थी, अब हम कर्ण शक्ति विकासक सूक्ष्म क्रिया करेंगे। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम पैरों को परस्पर मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें। अब दोनों अंगूठों से दोनों कर्ण छिद्रों को तर्जनी उंगलियों से आँखों को माध्यमता से नासिका की छिद्रों को बंद करें। अब मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर जोर से सांस अंदर खींचें। अनामिका तथा कनिष्ठिका उंगलियों से मुंह को बंद करें। अब अपने गालों को फुलाएं तथा ठोड़ी को कंठकूप से मिलाएं। यथाशक्ति इसी मुद्रा में सांस रोकने के पश्चात गर्दन सीधी करें तथा उंगलियों को आँखों, नासिकाओं तथा मुंह से हटाकर धीरे धीरे सांस नासिका रंध्रों से बाहर निकालें। यह क्रिया 5 बार करना लाभकारी होता है। अब झटके से दोनों अंगूठों को कानों से हटा लें। ऐसी होते हैं कर्ण शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया। विद्यार्थी, गुरुजी, इस क्रिया के क्या क्या लाभ हैं? रामलाल, इस क्रिया से कानों से संबंधित रोग जैसे कानों की पीक तथा आना,
कम सुनाई देना, मैल का जमा होना आदि का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा गालों तथा नेत्रों व श्वास से संबंधित रोगों के उपचार में भी यह क्रिया सहायक है। तो बच्चों, अब हमने कर्ण शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ा कि कर्ण शक्ति विकासक क्रिया कैसे की जाती है। तो बच्चों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, कर्ण शक्ति विकासक क्रिया से हमारे कानों से संबंधित रोग जो हैं दूर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कानों से पीक आना, या किसी बच्चे को कम सुनाई देता है, या किसी के कानों में मैल जमा होता है, इन सभी रोगों का निवारण जो है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया द्वारा दूर हो जाता है। अब हम ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। विद्यार्थी: वाह, बड़ा मजा आ रहा है, हम और क्रियाएं सीखेंगे। रामलाल: इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें। अब अपने हाथों को शरीर से सटाकर रखें तथा अपने नेत्र खुले रखें। ग्रीवा गर्दन को ढीला करके दाईं तथा बाईं और क्रमशः झटके के साथ मोड़ें। ध्यान रखें आपका कंधा न हिले। यह क्रिया 10 से 12 बार करनी चाहिए। इसके दूसरे चरण में गर्दन को ऊपर तथा नीचे झटके के साथ ले जाएं। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार दोहराएं। तृतीय चरण में गर्दन को 3 से 5 बार गोलाकार घुमाएं। यह प्रक्रिया दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं करनी चाहिए। इस क्रिया में टॉन्सिल्स, कंठमाला, गंठ रोग दूर होते हैं तथा पैरासाइटिका, थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक: बच्चों, एक सूक्ष्म क्रिया तो श्याम के पिताजी भी करते हैं। श्याम, तुम सबको उस योग की सूक्ष्म क्रिया के बारे में बताओ। श्याम: मेरे पिताजी ने मुझे कंधे शक्ति विकास परक सूक्ष्म क्रिया सिखाई है। मैं यह क्रिया करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें तथा अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मुठबंदियों में बंद करें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने मुंह को कौवे की चोंच जैसे मोड़कर सांस भरें। ठोडी कंठकूप से लगाकर सांस रोकते हुए भुजाओं को सीधा करें व कंधों को ऊपर नीचे उचकाएं। अब सांस न रोक पाए तो आंखें खोलकर गर्दन सीधी करें व दोनों नासिकाओं से सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। यह क्रिया 7 से 8 बार करनी। देखो ना, ये कितनी सरल है। रामलाल: इसके लाभों के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं श्याम। श्याम: इस क्रिया से कंधे मजबूत बनते हैं व कंधों से संबंधित रोग दूर होते हैं तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। सांस संबंधी रोग भी दूर होते हैं। गुरुजी, विजय को पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया आती है। रामलाल: अरे वाह, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। आओ विजय, तुम पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया का प्रदर्शन करो। तो बच्चों, अब हमने सुगंध शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ा कि सुगंध शक्ति विकासक क्रिया कैसे की जाती है और इस क्रिया के क्या लाभ हैं। तो बच्चों, इस क्रिया से जो है हमारे कंधे मजबूत बनते हैं और कंधों से संबंधित कोई भी रोग हो वह दूर हो जाता है और हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और हमें सांस संबंधी कोई भी रोग हो तो वह रोग जो है इस क्रिया के द्वारा जो है दूर होता है। अब हम भुजा शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विजय, सर्वप्रथम आप सब अपने पैर मिलाकर खड़े हो जाएं और अंगूठों को मुट्ठियों के अंदर रखें। अब सांस भरकर रोकें तथा दाहिनी भुजा को चक्राकार घुमाएं व सांस छोड़ें। इस तरह 8 से 10 बार करें। अब इन्हीं विपरीत चक्राकार दिशा में घुमाएं व सांस छोड़ें। अब पुनः सांस जोर से छोड़ें। इस क्रिया से संपूर्ण भुजा सुंदर व सुडौल बनती है।
व भुजाओं की नसें नाड़ियाँ पुष्ट होती हैं। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि होती है। मेरी बहन सीमा उदर शक्ति विकास क्रिया जानती है, वह भी इसके बारे में बता सकती है। शिक्षक, आओ सीमा, तुम उदर शक्ति विकासक क्रिया के बारे में बताओ। जैसा कि बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है कि भुजा शक्ति विकासक क्रिया कैसे की जाती है। तो बच्चों, भुजा शक्ति विकासक क्रिया से हमें क्या लाभ मिलते हैं? तो इस क्रिया के द्वारा जो है हमारी भुजा जो है सुंदर और मजबूत बनती है। यदि हमारी भुजाओं की नाड़ियों में कोई रुकावट हो तो भी इस क्रिया के द्वारा उस रुकावट को या उस रोग को दूर किया जा सकता है। अब हम उदर शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सीमा, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे भी अवसर दिया। उदर शक्ति विकासक क्रिया हेतु सर्वप्रथम सब सहपाठी अपने पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपनी अपनी नासिका से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को जितना फुला सकते हो उतना फुलाएं। इस स्थिति में कुछ समय तक सांस रोकें। अब नाक के दोनों छिद्रों से अंदर की वायु बाहर छोड़ें तथा पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। इसका अभ्यास 5 से 7 बार करें। ये देखिए गुरुजी भी हमारे साथ कैसे यह क्रिया कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस क्रिया से पेट संबंधी कई रोग व विकार दूर होते हैं? तो बच्चों, अब हमने उदर शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ा। उदर शक्ति विकासक क्रिया से पेट संबंधी किसी भी प्रकार का रोग हो तो वह दूर हो जाता है। चर्बी, मोटापा, गैस या खाने का ना पचना भी इस शक्ति के द्वारा जो है या इससे संबंधित रोग जो हैं दूर हो जाते हैं। शिक्षक, शाबाश बच्चों, अब मैं भी आपको एक सूक्ष्म योग क्रिया करना सिखाऊंगा। इस क्रिया का नाम है जंगा शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए सर्वप्रथम अपने पैरों को परस्पर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं व गर्दन को भी सीधा रखें। अब नाक द्वारा सांस खींचें तथा हाथों को छाती के सामने समानांतर फैलाएं। अब धीरे धीरे नीचे बैठें। अब जंघाओं को जमीन से समानांतर स्थिति में जितनी देर हो सके रोकें, मगर ध्यान रहे कि एड़ियां व पंजे जमीन से ना उठें। जंघा व घुटनों को परस्पर मिलाकर रखें तथा नाक के छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए उठें। यह क्रिया 5 से 7 बार करें। आपकी जंघाओं की शक्ति बढ़ेगी तथा थकावट भी दूर होगी। शिक्षक, अच्छा बच्चों, शेष क्रियाएं हम फिर सीखेंगे। तो बच्चों, अब हमने जंगा शक्ति विकासक क्रिया के बारे में पढ़ा। तो जंगा शक्ति विकासक क्रिया के द्वारा जो है हमारी जंघाओं की या टांगों की शक्ति जो है बढ़ती है और थकावट भी दूर होती है। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय में योग के 8 अंगों और योग की कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। आप भी इन क्रियाओं को करके विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, पर लेकिन ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं किसी योग प्रशिक्षक की उपस्थिति में ही करें। अगली वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। बाय।